हेलो बच्चों, आज एक नया टॉपिक है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति की आज जितनी भी त्रिकोणमिति के आज बारे में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा आपको, पूरी डिटेल से त्रिकोणमिति के बारे में। सर्वप्रथम देखो, त्रिकोणमिति के लिए एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये आज मैंने क्लास कई दिन में चालू करी, चलाइए। वरना त्रिकोणमिति की एक त्रिकोणमिति, सबसे पहले त्रिकोणमिति होता है साइन थीटा। साइन यानी कि हमारा ये क्या, और ये हमारा कोण बनता है थीटा इस जगह, तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। समझ में आया? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। इसमें लंब क्या हमारा? BC अपूर्ण कर्ण क्या? AC। तो ये हो गया। अब देखो कोस थीटा। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। बड़ा इसमें आधार क्या हमारा? आधार ये भी होगा, कर्ण क्या होगा? कर्ण तो AC होगा। ठीक। अब इसके बाद क्या आता? अब इसके बाद क्या था हमारा? टेन थीटा। टेन थीटा का मान होता है लंब अपोन आधार। इसमें लंब क्या अपना? BC अपोन आधार क्या? AB। टेन का मान पता चल गया, BC अपोन यानी कि AB यानी कि लंब बटा आधार। अब इसके बाद क्या था? साइन थीटा। साइन थीटा का इसके बाद आता कोसैक थीटा। सॉरी, कोसैक थीटा। कोसैक थीटा का मान होता है जो साइन थीटा का मान है उसका उल्टा। साइन थीटा का मान क्या दे रखा हमारा? कर्ण बटा लंब दे रखा। तो कोसैक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, यानी उसका मान दे रखा लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो इसमें AC अपोन BC हो जाएगा। अभी ऐसे सैक थीटा। सैक थीटा, सैक थीटा का मान क्या दे रखा हमारा? यानी कोस थीटा का मान आधार बटा कर्ण दे रखा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कर्ण इसमें क्या देखो? कर्ण कितना? AC अपोन आधार क्या? AB। अब इसके बाद आता कोट थीटा। कोट थीटा का मान देखिए, कोट थीटा का जो टेन थीटा का मान है उसका उल्टा। टेन थीटा का मान क्या दे रखा हमारा? आधार बटा लंब बटा आधार, तो इसका क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक। आधार अपोन लंब। आधार कितना दे रखा? AB अपोन लंब क्या दे रखा? BC। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम अब इसके बाद चलते हैं, हम जो मान दे रखे हैं हमारे, क्या क्या मान होता है। एक तालिका साइन थीटा जो मान दे रखी है, उस मान की तालिका बताने जा रहा हूँ। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं पहले। एक बटा, मैं बता रहा हूँ, साइन थीटा बराबर होता है एक बटा कोसैक थीटा। ठीक। या तुम इसका उल्टा कर सकते हो। कोसैक थीटा बराबर क्या होता है? एक बटा साइन थीटा। मैं आपको सिर्फ एक ही बताऊंगा, साइन थीटा का बताऊंगा। आप अलग दूसरा खुद निकाल सकते हो स्वयं। मैं सिर्फ अब ऐसे कोस का बताऊंगा। कोस थीटा का मान एक बटा सैक थीटा, और सैक थीटा क्या हो जाएगा फिर? एक बटा कोस थीटा। बहुत सरल है। त्रिकोणमिति एक हलवा है, हलवा। टेन थीटा, थीटा का मान क्या हो जाएगा? एक बटा टेन थीटा का मान एक बटा कोस थीटा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगले टॉपिक चलेंगे। अब इतना एक चीज़ हो जाएगी, टेन थीटा का मान क्या कर सकते हैं हम? टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा अपोन कोस थीटा भी हो सकता है। अब तुम कह रहे हो कि सर जी ये कैसे संभव हो सकता है? हम आपको अभी सिद्ध करके बताएं। और टेन थीटा का मान कितना रखा हमारा? 20 अपोन AB। सिद्ध करके दिखा रहा हूँ तुमको मैं। देखो टेन थीटा का मान कितना रखा है? 20 अपोन AB रखा, लिख दिया। ठीक। और हमारा साइन थीटा का बटा कोस थीटा होता। अब देखो साइन थीटा का मान क्या हमारा? 20 अपोन AC, और कोस थीटा का मान कितना रखा हमारा? AB अपोन AC। AB अपोन AC। देखो मैं तुमको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ कि टेन थीटा का मान साइन थीटा बटा कोस थीटा कैसे हो
कैसे संभव होता है। देखो बी सी ऐसे रह जाएगा, बी सी अपॉन ए सी यहीं पे गुणा, जब कोई नीचे है चीज बी सी अपॉन ए सी, जब कोई चीज नीचे भाग में तो पड़ जाए क्या हो जाएगी गुणा में, अपॉन ए बी, अपॉन ए बी, ये इससे कैंसिल क्या आ गया हमारा बी सी अपॉन ए बी। ये चीज संभव हो गया तुम्हारे, ये हमने निकाल के दिखा दिया। देखो अब अगला टॉपिक चलते हैं हम, अगली देखो अब आपको पढ़ाएंगे हम तालिका, जिसको तालिका कहते हैं। साइन थीटा क्या, साइन थीटा का क्या मान होता है। देखो मैं तालिका बना लेता हूँ, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक, ये मैं तालिका बना दी। अभी कोड बना देता हूँ। क्या 0 अंश है, ये 30 अंश है, ये 45 अंश है, ये 60 अंश है, ये 90 अंश है। अब देखो ध्यान रखना, साइन 0 का मान होता है 0। समझ में आ गया। तालिका बता रहा हूँ, आप खुद ब खुद याद कर लेना। मैं आपको ट्रिक भी बताऊँगा कैसे, लेकिन अब मैं पहले तालिका बता देता हूँ। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक। और साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान होता है 1। इतनी बात समझ में आ गई। लाइन खींच देता हूँ। अब कोस थीटा, कोस थीटा का कोस 0 है, जो मान कोस 0 का होगा वो मान साइन 90 का होगा। बस तुमको सिर्फ यही साइन थीटा की लाइन याद कर लेनी है, बाकी तुम पूरी तारीख खुद ब खुद याद कर सकते हो। साइन 90 का मान कितना रखा हमें 1, तो कोस 0 का मान क्या होगा 1 होगा। समझ में आ गया। ऐसे इसमें देखो, अब कोस 30 दे रखा हमें, कोस 30 का मान पूछ रहे हैं, जो मान साइन 60 का होगा वो कोस 30 का मान होगा। साइन 60 का मान कितना √3 तो इसका क्या हो जाएगा √3/2। लेकिन जो साइन 45 का मान होगा वो ही कोस 45 का मान होगा। तो साइन 45 का मान क्या 1/√2, तो कोस 45 का मान भी 1/√2 होगा। अब कोस 60 का मान जो होगा वो साइन 30 का मान होगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब कोस साइन 0 का मान जो होगा वो कोस 90 का। देखो कोस 90 का मान वो होगा जो साइन 90 का मान, साइन 90 का मान कितना 0। बच्चे मुझको वो कर रहे थे कि कमेंट कर रहे थे कि सर तालिका पढ़ाई, तालिका यानी कि तालिका के मानों की, तो मैंने ये इसलिए मैं ये लेकर आया हूँ, वरना तो ये सब NCERT बुकों में दे रखी है तालिका। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा का जो मान है वो टेन 0 का मान क्या होता है 0 होता है, याद रखना। ठीक है, टेन 30 का मान 1/√3 और टेन 45 का मान 1, याद समझो। टेन 60 का मान होता है √3। टेन 90 का मान अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिट। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, टेन देखो टेन 30 का मैंने आपको क्या बताया था, टेन क्या बताया था, टेन बड़ा क्या होता है, टेन बड़ा क्या बताया था मैंने बताया, कोस थीटा बताया था। अब हमें इसमें क्या मान का निकालना, साइन टेन 0 का मान निकालना। तो टेन 0 यहाँ पर रखा और जब साइन थीटा रखा उसकी जगह 0 रख दिया। साइन 0 का मान कितना रखा हमें 0 दे रखा। देखो तो साइन 0 का मान क्या रखता है हम 0 रखेंगे। और कोस 0 का मान कितना रखा हमें, कोस 0 का मान कितना रखा 1। तो हम ए से 1 से भाग करेंगे तो देखो 0 आ जाएगा। वही लिखा मैंने टेन 0 में। इतनी बात समझ में आई। अब अगर देखो साइन 30 के रख, तुम्हें सिर्फ तरह दिखा रहा हूँ, सिर्फ तुमने यार ये तालिका याद कर ली पहली वाली साइन थीटा की, तो सब तुम कुछ खुद ब खुद कर दोगे, समझ लो। अब इसी तरह देखो अगली, मैंने ये ऐसी नोट डाउन करते रहना इसको साथ साथ। कोसेक 0 का मान वो होगा जो साइन 0 का मान है उसका उल्टा। अब 0 का उल्टा क्या होता है ये तो सब जानते हैं, अपरिभाषित होता है ये। अब कोसेक 30 का मान साइन का उल्टा है, यानी कि साइन
30 का उल्टा होगा। साइन 30 का मान कितने रखा हमें 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से कोसाइन 45 का मान साइन 45 का क्या 1/√2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा √2। कोसेक 60 का मान जो समझ में आ गया। अब कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/√3। कोसेक का एक का उल्टा क्या होता है 1 ही होता। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होगा, सर ने नीचे 1 नहीं लिखा, इसके नीचे भी सर ने 1 नहीं लिखा, इसके नीचे भी सर ने 1 नहीं लिखा। जब किसी भी संख्या के नीचे 1 हो तो उसे नहीं लिखा जाता है। ये बात कभी बात लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन हम तो नहीं लिखते। तुम लिख सकते हो, हम तुमसे मना नहीं करेगा कोई भी, ठीक। अब देखो सेक 30 का, सेक 0 का मान क्या होगा, कोस 1 का उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। सेक 30 का मान कितना रखा, कोस 30 का मान कितना रखा √3/2 रखा, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तुम्हें तो बिल्कुल। अब सेक 45 का मान कितना रखा 1/√, इसका क्या हो जाएगा √2/2, ठीक। सेक इसका क्या हो जाएगा 2/√3 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा यानी कि सेक कोस 90 के मान का उल्टा हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। समझ में आया, बोलो। tan 0 का मान क्या होगा, अपरिभाषित नहीं होगा, इसका मान 0 ही होगा। देखो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि कोई दिक्कत नहीं, मैंने गलती कर दी होगी भाई, जल्दबाजी में गलती हो ही जाती है, किसी से भी बंदे हो सकती है। अब tan 30 का क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, यानी कि tan 30 के मान का उल्टा। समझ में आया। अब कोटा क्या हो जाएगा 1 है तो इसका मान 1 ही रहेगा, याद रखना। इसका मान क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब तुम ये बताओ tan इसका मान हमें tan 90 का मान 0 इन्फिनिटी रखा, तो इन्फिनिटी का देखो। अब मैंने tan 0 का मान tan जो कोड 90 का मान उसका मान काट दिया, इसका मान तुमको सिद्ध करके दिखाना है यार, तुमको मुझको बताना कितना मान होता है। अब देखो मैं 3 सर्व समीकरण लगाई, मेरे त्रिकोणमिति का यानी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर अगली वीडियो बताएंगे, उस वीडियो हम आपको सवाल कराएंगे। बच्चों समझ में आया। चल बस 2 मिनट का खेल है। देखो सर्वप्रथम सर्व समीकरण होती है sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि हम कोई दिक्कत नहीं, थीटा एक लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। सेक स्क्वायर थीटा दूसरी पर होती है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो दूसरा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो मैंने वीडियो कई दिन में बनाई थी, कई दिन ऑनलाइन आए थे हम। अब देखो अब यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी, और कल को हम अगली एक्सरसाइज इस जो ये संबंधित रखी है इससे इस चैप्टर संबंधित कुछ क्वेश्चन कराएंगे। एग्ज़ाम का समय पास आ रहा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं।